आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रीमी और चीज़ी सी वेज पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है, इजी स्टेप्स के साथ है और कोई इतने ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं जाते। आप लोग इजीली इसको झटपट आसानी से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट होगा ही, बड़े भी इसको इंतहाई शौक से खाएँगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले जो है पतीली में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये पास्ता उबालने के लिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और साथ ही मैंने ये एल्बो शेप का जो है पास्ता यहाँ पे मैक्रोनी यूज़ की है। आप लोग चाहें तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि जो है स्टिकी सी ना हो ये उबालने के बाद। यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैंने जो है शिमला मिर्च ले लिया है, इसमें हाफ़ शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया था, बड़ी थी। और साथ ही एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था और एक जो है छोटे साइज़ का प्याज ले लेना है। वेजिटेबल्स जो हैं कट हो चुकी हैं, बिल्कुल बारीक जो है हमने चंक्स में कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो है उबली हुई मकई भी मैंने ले ली है और वेजिटेबल यहाँ पे जो है कट हो चुकी थी। इसके बाद ये देखिए मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉयल हो गई थी 5 मिनट में ही। और इसके बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाला था और साथ ही थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना 1 टेबलस्पून इसको अच्छे से जो है हमने इस तरह से टॉस कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो आपको शिकायत होती है ना उबालने के बाद ये चिपक जाती हैं, अजीब-सी हो जाती हैं, तो वो लुक जो है इसमें नहीं आएगी, अच्छे से जो है ये अलग रहेंगी एक-दूसरे से। तो अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन में जो है 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, थोड़ा-सा जो है इसमें 1 टीस्पून के बराबर लहसुन जो है ग्रेट करके डाल दिया था। अच्छा-सा इसको हमने भून लेना है। अच्छी-सी जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा, तभी हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यकीन कीजिए बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी बन जाने वाली है और टेस्ट में उतनी ज़्यादा यूनिक होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे प्याज जो मैंने जो है बारीक कट किए हुए थे वो डाल दिए हैं इसमें। प्याज को हल्का-सा हमने इसमें सौते कर लेना है, कोई हमने इसको कलर वगैरह नहीं देना। फिर जो है शिमला मिर्च ऐड कर देना है। शिमला मिर्च को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है अच्छा-सा जो है इसको भून लेना है। सिर्फ़ हमने वेजिटेबल्स को जो है ना क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें सॉफ्ट नहीं करना। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 से 3 मिनट बाद इसमें जो कॉर्न्स भी ऐड कर दी थी। मज़ेदार सी लगती है बिल्कुल कलरफुल सी वेजिटेबल्स के साथ और बच्चे भी जो है ना इसको शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड किया है और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। यहाँ पे जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर अब आप सोच रहे होंगे कब डालेंगे, तो जी हाँ, टमाटर सबसे हमने लास्ट में डालने हैं, वरना वो बिल्कुल जो है ना अजीब से हो जाएँगे, सॉफ्ट से हो जाएँगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था और लास्ट में बिल्कुल जो है मैंने टमाटर ऐड किए, हल्का-सा बस इसको मैंने मिक्स दिया है इसके साथ वेजिटेबल्स के साथ और फिर जो है मैंने जो है यहाँ पे इसको निकाल लिया था किसी दूसरे बाउल में। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई ले ली थी और उसमें 2 टेबलस्पून जो है मक्खन डाल लिया है। बटर को आपने अच्छे से जो है मेल्ट कर लेना है। बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून जो है मैदा डाल दिया था। मैदा डालने के बाद हमने इसको जस्ट जो है वो थोड़ा-सा भूनना है। बिल्कुल इसको जो है हमने जलाना नहीं है। थोड़ा-सा हल्का-सा इसको हमने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा तो हमने क्या करना है कि इसमें हमने दूध शामिल कर देना है 1 कप के बराबर। दूध आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एकदम सारा ऐड नहीं करना और फ्लेम आपने स्लो ही रखना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने साथ-साथ जो है इसमें स्पून चलाते रहना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते रहना है ताकि इसमें लम्प्स वगैरह ना बने। और अगर बिलफ़र्ज़ इसमें जो है वो गिठलियाँ वगैरह बन भी जाती हैं तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा दूध जो है 1 कप के बराबर मैंने ऐड कर दिया था। अब इसको हमने थोड़ा-सा कुक करना है ना 1 से 2 मिनट में ये जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी ये सॉस। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से जो है थिक होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। अब मैंने जो है इसमें जो है पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी थी या फिर आप पास्ता सॉस भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो सॉस और जो भी आप जो है वो इसमें यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं आप लोगों को अपने जो है पिज़्ज़ा की रेसिपी में दे चुकी हूँ पहले ही। तो देखिए यहाँ पे जो है ना जब ये चम्मच के बैक साइड पे इस तरह से जो है ना चिपक जाए ना इसका मतलब है ये कि सही कंसिस्टेंसी में है, गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी है।
अच्छे से जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना शानदार सा कलर लग रहा है इसका। मिक्स करने के बाद हमने जो है वो इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा नमक और काली मिर्च हमने वेजीज में भी शामिल किया था। तो इसमें जो है मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और साथ ही जो है मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। अब जो हमने वेजिटेबल जो है वो सौते की हुई थी वो इसमें ऐड कर देनी है सारी। 1 से 2 मिनट के लिए सॉस के साथ इसको कुक कर लेना है वेजिटेबल्स को। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी सा लग रहा है ना ये अभी से, सबसे जब हमने इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ये देखिए मज़ेदार से जो है वो इसकी क्रीमी सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है हमने इसमें पास्ता ऐड कर देना है, और पास्ता मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए कि ये तकरीबन जो है वो मैंने 10 मिनट 15 मिनट पहले बॉईल करके रखा, और बिल्कुल भी आपस में जो है ना स्टिकी सी नहीं हुई हुई, चिपकी भी नहीं है। पास्ता ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाना है, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। ऊपर से आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो भी जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं इस पे। आप लोग जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बनने वाली जो है पास्ता की रेसिपी है, और बहुत ही यम्मी होती है। यकीन कीजिए जायके में इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार होती है कि आप लोगों का बार-बार बनाने को और खाने को दिल चाहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को काइंडली लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आप इसके हर स्टेप को अच्छे से समझ सकें। आप लोगों के लिए आसान तरीन रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।